खूबसूरत से दिखने वाले इस प्लांट पर्पल हार्ट को हम किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से इस प्लांट की केयर कर सकते हैं ताकि ये प्लांट हमेशा हमारे गार्डन की शान बना रहे और हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता रहे। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। पर्पल हार्ट का ये प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपने गार्डन में जिस एरिया में भी इसे रख देते हैं उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस प्लांट का पर्पल कलर होने के कारण ही इसे पर्पल हार्ट प्लांट का नाम दिया गया है। पर्पल हार्ट का ये प्लांट अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो आपके गार्डन से तब तक बाहर नहीं जाता जब तक कि इसे आप निकाल ना दें। यानी कि ये प्लांट तब तक नहीं मरता जब तक कि आप इसे ना मारें। भला ही इस प्लांट की हालत ज़्यादा सर्दी की वजह से कुछ ऐसी ही क्यों ना हो जाए, ऐसी भी हालत है अगर आपके प्लांट की, तभी आप इस प्लांट को बचा सकते हैं। इस प्लांट की हालत देखिए ऐसी क्यों होती है और किस तरीके से हम इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि पर्पल हार्ट के प्लांट को लगाने के लिए हमें गमला कैसा चाहिए, तो देखिए इस प्लांट को आप छोटे बड़े या हैंगिंग बास्केट किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट की जड़ें ज़्यादा गहरे नहीं जाती और ये प्लांट अपनी जड़ों से कभी भी खराब नहीं होता। तो देखिए मैंने इस प्लांट को ये जो डब्बे के ढक्कन आते हैं ना उनमें लगा रखा है और इनमें भी इनकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी है। मैंने बल्कि इनको किसी डोरी से ही बांध रखा था, इतनी ज़्यादा अच्छी इनकी ग्रोथ थी। अगर इस प्लांट के ग्रोइंग सीजन की बात करें तो गर्मियों में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और इस प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही मौसम सर्दियों का आता है तो इस प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है और प्लांट की ग्रोथ देखिए ऐसी हो जाती है जैसे मेरे आप इन प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं। इंसेक्ट की बात करूं तो इस प्लांट में इंसेक्ट का अटैक भी बहुत कम होता है। ये प्लांट अगर किसी चीज़ से ख़राब होता है तो वो है पानी। अगर आप इस प्लांट में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उससे भी इस प्लांट की जो ब्रांच है वो गलने सड़ने से लग जाती हैं। अगर ये प्लांट गल कर पूरा ख़राब हो गया है और आपको इसकी एक छोटी सी ब्रांच भी मिल जाती है तो उसे भी आप नीचे से थोड़ा सा कटिंग करके किसी अच्छी मिट्टी में लगा देते हैं तो उसमें भी इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। ज़्यादा सर्दी की वजह से अगर इस प्लांट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, ग्रोथ रुक सी गई है, तो अगर आपको कुछ धूप भी मिल जाती है ना इस प्लांट को 1-2 घंटे की, तब भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जब सर्दियां जाने लगे जिन प्लांट की ग्रोथ ऐसी है तो इन प्लांट की कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन प्लांट की अभी हम लगाएंगे कटिंग और इनकी कटिंग लगाते समय हमने किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए जैसे मेरा ये वाला प्लांट है, हालांकि सर्दी की वजह से इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रुक सी गई है, लेकिन जैसे ही सर्दी ख़त्म होने लगी तो इसके ऊपर थोड़ी सी धूप आने लगी तो देखिए इसकी नई पत्तियां भी आने लगी हैं। ऊपर से इसकी ब्रांच देखिए बिल्कुल ग्रीन होना शुरू हो गई हैं। तो अभी मैं करूंगी इस प्लांट की प्रूनिंग। देखिए अगर आप प्रूनिंग करके इस प्लांट को इसी तरह से रखना चाहते हैं तो प्रूनिंग नीचे से कम 2 से 3 इंच ब्रांच छोड़ के प्रूनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इस प्लांट का नॉट एरिया है, वहाँ से इस प्लांट की और नई नई ग्रोथ निकल के आ जाएगी और आपका प्लांट फिर से घना हो जाएगा। लेकिन मैं इस प्लांट को पूरा ही मिट्टी से निकाल दूंगी क्योंकि मैं इस प्लांट को फिर से ग्रो करने वाली हूँ, इसकी मिट्टी भी चेंज करूँगी। इस प्लांट की रूट देखिए काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं तो निकालना ही ठीक था। अगर आपका कोई भी इस तरह का प्लांट किसी एक ही गमले में लगे हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो उसे पूरा निकाल कर उसकी मिट्टी चेंज करके फिर उसे कटिंग से लगाएं। ये प्लांट तो देखिए हमारा हेल्दी था, इसकी रूट भी काफ़ी अच्छी हैं। तो देखिए अगर आपका कोई प्लांट ज़्यादा सर्दी की वजह से नीचे से उसकी रूट गल सड़ सी गई हैं लेकिन ऊपर से आपका प्लांट बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है, नई पत्तियां भी निकली हुई हैं, तो ऐसे प्लांट को आप ब्रांच की प्रूनिंग करके छोड़ देंगे ग्रो होने के लिए तो ऐसा प्लांट ग्रो नहीं होगा क्योंकि नीचे से उसकी रूट सड़ चुकी हैं। तो ऐसे प्लांट को मिट्टी से निकाल कर फिर ऊपर से इसकी ब्रांच की कटिंग करके फिर ग्रो करें तो उसमें अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये मेरा दूसरे वाला प्लांट देखिए, हालांकि ये प्लांट भी मेरा हेल्दी है। अगर मैं ऊपर से ही इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ तो इसकी नई ग्रोथ अच्छी आ जाएगी।
लेकिन मैं इस पूरे प्लांट को भी निकाल दूंगी और इसकी भी मिट्टी चेंज करूंगी। जैसे कि आपने पहले वाले प्लांट की रूट देखी, तो इसकी भी रूट देख लेते हैं और इसकी भी मिट्टी चेंज करेंगे। अगर आप अपने पर्पल हार्ट के प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो हर 6 महीने के बाद उसकी ब्रांच की प्रूनिंग करते रहें, तो इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और आपका प्लांट भी बढ़िया साफ सुथरा बना रहेगा। और इस वाले प्लांट की रूट भी देखिए कितनी ज़्यादा फैली हुई है। इस प्लांट को पूरा निकाल के आप इसकी कटिंग को लगाते रहें और फिर से कटिंग को दूसरे गमले में लगाते रहें। इस प्लांट को लगाने के लिए 2 गमले रखें और उनकी कटिंग चेंज करते रहें। इससे प्लांट की शेप भी अच्छी बनी रहती है और प्लांट भी आपका खूब घना बना रहता है और सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। इसको बस धूप चाहिए होती है कम से कम 2 घंटे की। भले ही सर्दियों की धूप कम हो, लेकिन 2 घंटे की मिलती है तो ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो चलिए अब हम इस गमले में से भी जितने भी पर्पल हार्ट की ब्रांच है वो सब निकाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। देखिए इस गमले के ड्रेन होल में से पर्पल हार्ट की कुछ रूट बाहर निकली हुई है। अभी हम इस गमले को भी कर देते हैं खाली। तो देखिए इस गमले में भी पर्पल हार्ट के प्लांट की रूट देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी हुई थी। अभी हम इस प्लांट को ग्रो करने के लिए तैयार करेंगे मिट्टी। तो ये देखिए इनके लिए मिट्टी तैयार करके मैंने डिब्बों में भर के रखी हुई है। इसी मिट्टी का मैं इस्तेमाल करूंगी। ये मेरे गार्डन की सिंपल सॉइल थी, तो इसमें मैंने फर्टिलाइजर के तौर पर किचन वेस्ट से तैयार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। तो इसमें आपको कुछ एगशेल के पीस भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि किचन वेस्ट में एगशेल भी था। और इसमें मैंने बालू का इस्तेमाल भी किया है और 1 चम्मच के आसपास इसमें मैंने फंगीसाइड मिक्स किया है। अगर आप इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 25% तक अपने गार्डन की सिंपल सॉइल और 25% ही रेत और 25% कोकोपीट और 25% खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच के आसपास आप इसमें नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो इसमें आप 1 चम्मच फंगीसाइड का मिक्स कर सकते हैं। दोनों ढक्कन हमारे मिट्टी से भर चुके हैं, तो अभी हम लगाएंगे इनमें कटिंग। तो देखिए कटिंग लगाने के लिए कुछ ब्रांच हम ले लेते हैं। इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो हम कर लेंगे रिमूव। और देखिए इस ब्रांच के आपको 3 नॉट एरिए बिल्कुल पास पास नज़र आ रहे होंगे, तो इनको मैं मिट्टी में दबाते हुए अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी सख्त है तो ब्रांच की कटिंग लगाने से पहले किसी ना किसी चीज़ से वहाँ पर होल कर लें। लेकिन ये मिट्टी मेरी काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी है, तो देखिए ब्रांच बड़ी आसानी से आराम से अंदर जा रही है। तो अच्छी तरह से मिट्टी में से प्रेस करते हुए लगाएंगे। इस प्लांट की आप छोटी से छोटी ब्रांच भी लगाते हैं तो वो भी आपकी लग जाती है। फिर चाहे आप ब्रांच को मिट्टी में ऐसे लंबे तौर पर लिटा के लगाते हैं या मिट्टी में दबा कर खड़े करके लगाते हैं, हर तरह से आपकी ब्रांच लग जाती है। कोई भी टेढ़ी मेढ़ी कटिंग हो, हर तरह की कटिंग आपकी लग जाती है। बस आपने इसमें पानी का ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही आपने ओवर वाटरिंग करनी है कि आपके प्लांट की जो रूट है वो सड़ जाए। बस इतना पानी इसमें चाहिए कि आपके गमले की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। अगर आपको इस प्लांट की बिल्कुल एक सिंपल सी डंडी भी मिल जाती है तो उस डंडी के भी आप 2 से 3 नॉट एरिए मिट्टी में दबाते हुए लगा देते हैं तो वो भी आपके बड़ी आसानी से लग जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की पर्पल हार्ट की ब्रांच आपने ग्रो नहीं करनी है। जैसे ये वाली ब्रांच है, देखिए इस ब्रांच में ऊपर की तरफ देखिए जो नॉट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। हालांकि नीचे की तरफ जो नॉट एरिया है वो काफ़ी पास पास है, लेकिन अगर इस तरह की आपको ब्रांच मिलती है तो जो दूर वाला नॉट एरिया है उस वहाँ से आप थोड़ी सी कटिंग लेके ब्रांच को ग्रो करते हैं तो वो ब्रांच आपकी ग्रो नहीं होगी क्योंकि उसका नॉट एरिया बहुत दूर दूर है, तो इसलिए वहाँ से रूट नहीं निकलेगी और नीचे से आपकी ब्रांच गल जाएगी और आपकी कटिंग खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो पर्पल हार्ट की कटिंग लगाते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि जो कटिंग का नॉट वाला एरिया है वो बिल्कुल पास पास होना चाहिए और दूसरा जो कटिंग आपने लगानी है उसके 2 से 3 नॉट एरिया मिट्टी में दबाकर लगानी है, तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी चलती है। जो भी इन कटिंग का रिजल्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए दोनों ही इन डब्बे के ढक्कनों में मेरी कटिंग लग चुकी है। अभी कर देंगे हम इस प्लांट में वाटरिंग। तो देखिए अगर आपके जो प्लांट है पर्पल हार्ट का उसकी रूट बिल्कुल गल चुकी थी तो उसकी कटिंग आपने लेके लगाई है, तो फिर आप पानी देते समय 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम साल्ट का मिक्स करके वो पानी दें। इससे अगर कोई भी फंगस आपके प्लांट में होगी तो वो सब ठीक हो जाएगी और आपकी कटिंग अच्छी चलेगी।
कटिंग लगाने के 4 से 5 दिन तक आपने इस कटिंग को ब्राइट लाइट में रखना है। उसके बाद आप इसे धूप में रख सकते हैं। धूप में इसे वहां पर रखना है। यहाँ पर कम से कम 2 घंटे की धूप तो जरूर ही आती हो, क्योंकि सूरज की धूप में ही इसकी पत्तियों का कलर निकल के आता है। आप इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर वहां पर रखें यहाँ पर विंडो से इसे धूप मिलती रहे। अभी हमने इसकी कटिंग ग्रो की है, तो अभी आप इसे कुछ टाइम तक इंडोर ना रखें। बिना धूप के भी ये प्लांट चल जाता है, लेकिन जो इसकी पत्तियों का कलर है वो ग्रीन होने लगता है और जो इसकी पत्तियों के बीच का फासला है वो बढ़ने लगता है। और इस प्लांट की ब्रांच के बीच जो नॉट एरिया होता है वो भी काफ़ी दूर दूर होने लगता है, क्योंकि फिर वो प्लांट धूप की तरफ अपने आप को खींचने लगता है। तो इसलिए इसका नॉट एरिया दूर दूर हो जाता है और पत्तियां भी काफ़ी दूर दूर निकल के आती हैं। अगर आप इस प्लांट को वहां पर नहीं रख सकते, यहाँ पर डायरेक्ट धूप आती हो, लेकिन अगर इस प्लांट के पास से भी धूप गुजर जाती है तब भी इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। कभी भी आप इस प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो 1-2 कटिंग ना लगाएं, कटिंग ज़्यादा लगाएं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कटिंग हमारी नहीं चलती। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 डिब्बे के ढक्कनों में इस कटिंग को लगाया है। और कटिंग लगाने के लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने ये छोटे से डिब्बे के ढक्कनों में लगाया है, इनमें भी कटिंग काफ़ी अच्छी चल जाती है। प्लांट को और घना बनाने के लिए समय समय पर इसकी ब्रांच की कटिंग करते रहें। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।